दशकों तक 128 अरब डॉलर के टाटा समूह का संचालन करने वाले 80 वर्षीय उद्योगपति रतन टाटा ने एक ऐसे स्टार्टअप का समर्थन किया है जो वरिष्ठ नागरिकों को सार्थक दोस्ती के लिए युवा स्नातकों से जोड़ता है। गुडफेलो, जो अंतर पीढ़ीगत दोस्ती को बढ़ावा देता है, ने मंगलवार को कहा कि उसे टाटा सन्स लिमिटेड के प्रभावशाली अध्यक्ष एमेरिटस टाटा से एक अज्ञात राशि का बीज निवेश प्राप्त हुआ, जो लगभग 150 कंपनियों को चलाता है, जिसमें भारत की कुछ सबसे मूल्यवान जैसे सॉफ्टवेयर शामिल है। आउटसोर्सर टाटा कंसल्टेंसी सर्विस लिमिटेड और देश की सबसे बड़ी स्टील निर्माता टाटा स्टील लिमिटेड स्टार्टअप की स्थापना 30 वर्षीय शांतनु नायडू ने की थी, जो रतन टाटा के कार्यालय और उनके स्टार्टअप निवेश पोर्टफोलियो का प्रबंधन महाप्रबंधक की भूमिका में करते हैं। नायडू समूह की विशाल परोपकारी शाखा टाटा ट्रस्ट के अध्यक्ष के रूप में भी टाटा की सहायता करते हैं। टाटा ने मंगलवार को मुंबई में स्टार्टअप के आधिकारिक लॉन्च के मौके पर कहा, आप नहीं जानते कि अकेले रहना क्या होता है जब तक आप अकेलेपन की चाह में अकेले समय नहीं बिताते। वरिष्ठों और उनके युवा मित्रों के एक समूह को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा, जब तक आप बूढ़े नहीं हो जाते और आपको लगता है कि यह एक कठिन दुनिया है, तब तक आपको बुरा होने में कोई आपत्ति नहीं है। नायडू ने कहा कि स्टार्टअप के लिए विचार टाटा के साथ उनके अपने तालमेल से आया, जिसे उन्होंने 5.5 दशक की उम्र के अंतर को देखते हुए एक अंतर पीढ़ी की दोस्ती का चरम उदाहरण करार दिया। उन्होंने कहा कि वह टाटा जैसे लोगों की ओर उनकी नई नई मासूमियत, ज्ञान और हर पल का स्वाद लेने के आदर्श वाक्य के लिए गुरुत्वाकर्षण करते हैं। टाटा को अपने परदादा द्वारा स्थापित 168 साल पुराने स्टील टू एयरलाइंस समूह को बदलने का श्रेय दिया जाता है, लेकिन 5 साल पहले समूह में कार्यकारी कर्तव्यों से बाहर निकलने के बाद वह अपने आप में आ गया। अप्रत्याशित रूप से भारत के स्टार्टअप सर्कल में एक स्टार फिगर में बदल गया। तब से उन्होंने आईवीआर रिटेलर लेंसकार्ट, डिजिटल भुगतान ब्रांड पेटीएम, इलेक्ट्रिक वाहन स्टार्टअप ओला इलेक्ट्रिक मोबिलिटी प्राइवेट सहित 50 से अधिक स्टार्टअप का समर्थन किया है और लगभग 1.4 अरब लोगों के देश में हर दूसरा भारतीय 25 वर्ष से कम आयु का है, लेकिन 1.5 मिलियन से अधिक बुजुर्ग भारतीय अकेले रहते हैं। या तो उनका कोई परिवार नहीं है या उनके बच्चे विदेश में हैं, जो मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य चुनौतियों का सामना करता है। सदस्यता आधारित सेवा वर्तमान में केवल मुंबई में उपलब्ध है, लेकिन जल्द ही बेंगलुरु सहित अन्य शहरों में पेश की जाएगी। स्टार्टअप साहचर्य पर जोर देता है, जिसका मतलब शांत चलने या फिल्म देखने से लेकर बातचीत में शामिल होने तक कुछ भी हो सकता है। नायडू ने कहा, जिन गैर लाभकारी मॉडल ने इसका प्रयास किया है वे विफल हो गए हैं, क्योंकि साथ ही अवैतनिक स्वयंसेवक है जो लंबे समय तक प्रतिबद्ध नहीं है।